अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आप सबकी फेवरेट द इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड द नेम ऑफ द स्टोरी इज फुटबॉल मैच। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जो लव्ड फुटबॉल। जो एक पर्सन है, उसे फुटबॉल बहुत पसंद है। He played it with his friends at school, in the park, with his dad on weekends. And sometimes he even played it with his little sister Bella in their back garden. तो अभी ये जो लड़का है, वो किसके साथ खेलता था? अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, और पार्क में खेलता था अपने फादर के साथ। कब? वीकेंड्स पर। एंड समटाइम्स ही इवन प्लेड इट विद हिज लिटिल सिस्टर, और कभी कभार वो अपनी छोटी बहन के साथ भी खेल लिया करता था, जिसका नाम था बेला। इन देयर बैक गार्डन, घर के पीछे जो गार्डन था वहां पे खेला करता था। शी यूजुअली मिस्ड द बॉल व्हेन शी ट्राइड टू किक इट। वो जनरली बॉल को ना मिस कर देती थी। जब भी किक करने की कोशिश करती तब बॉल मिस हो जाती थी उसकी। बट इट वॉज बेटर देन नथिंग। चलो, फिर भी कुछ ना करने से तो बेहतर ही था। तो चलो, कुछ तो कर ही रही थी वो। ओके। आई विश आई कुड बी ऑन द स्कूल टीम, जो टोल्ड हिज फ्रेंड फिन। अब जो का फ्रेंड है एक, उसका नाम है फिन। वो अक्सर उससे बातें किया करता था, और इस बार उसने बात करते समय क्या कहा? आई विश, काश मैं अपने स्कूल की टीम में होता, स्कूल की टीम में होकर वहां से खेलता। But maybe because he was small for his age, he never got chosen. लेकिन शायद वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटा था, इसी वजह से वो कभी भी चूज नहीं किया गया, उसका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। Then, one day at break time, when Joe was playing football with his friends, Mr. Burton, the football coach, came over. तब एक दिन जब ब्रेक टाइम के दौरान, जब जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, तब उनका एक फुटबॉल का कोच था जिनका नाम था मिस्टर बर्टन। वो उनके पास आए। How would you like to play for the school team this weekend? asked Mr. Burton. अब मिस्टर बर्टन ने क्या पूछा जो से? क्या आप हमारी स्कूल की टीम की तरफ से इस वीकेंड पर खेलना पसंद करेंगे? फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? जो ने क्या कहा? जो फेल्ट लाइक ही वॉज गोइंग टू बर्स्ट। तो जो को लगा कि वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएगा। I'd love it, he said. क्योंकि ये उसका सपना रहा था ना, हर बार वो यही सोचता था कि काश मैं अपने स्कूल की टीम की तरफ से खेल सकूं। अब जब किसी ने उससे डायरेक्टली ऑफर ही कर दिया, उसके कोच ने उससे पूछ लिया, तो ही वॉज फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी। तो उसने क्या कहा? यस, आईड लव टू, मुझे बड़ी खुशी होगी। Joe felt so excited that he couldn't wait to tell mom and dad. But there was a problem. तो उसको इतनी खुशी हो रही थी कि वो वेट नहीं कर पा रहा था अपने मम्मा और पापा को इस बात को बताने के लिए, ये गुड न्यूज शेयर करने के लिए। इसीलिए वो जब उसको शेयर करने के लिए अपने मम्मा पापा के पास गया, उसने जब ये बात बताई, बाद में पता चला एक छोटी सी प्रॉब्लम है। लेट्स सी व्हाट दैट प्रॉब्लम इज। आई एम सो प्लीज्ड फॉर यू, सेड मम। उसकी मम्मा ने क्या कहा? आई एम सो प्लीज्ड फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप स्कूल की टीम में सेलेक्ट हो गए हो। बट ओ डियर, आई एम नॉट श्योर यू कैन प्ले दिस वीकेंड। वो कह रहे हैं कि लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि आप इस वीकेंड पर खेल सकोगे या नहीं। You see, Dad and I are away, and you and Bella are going to stay with Gran. तो उसने क्या कहा, उसकी मदर ने, कि डैड और मैं तो हम कहीं जा रहे हैं, और आप और बेला यहां पर रहोगे। किसके साथ? ग्रैन के साथ। लेट्स सी हु इज ग्रैन। ग्रैन लिव्ड क्लोज बाय, वो पास में ही रहता था। शी ऑफ्टन लुक्ड, रहती थी। शी ऑफ्टन लुक्ड आफ्टर जो and Bella when mom and dad were busy. तो Gran was a lady who used to look after both the kids when their parents were away. जब वो पास नहीं होते थे तो उन दोनों का ख्याल कौन रखता था? Gran.
बट आई हैव गॉट टू, जो सेड इट्स माई बिग चांस। तो उसने क्या कहा, जो ने क्या कहा कि मैंने फुटबॉल खेलनी ही है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका है, सुनहरी मौका है, तो मुझे इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना। ग्रैन हैड मेड प्लान्स टू टेक देम फॉर अ लॉन्ग वॉक। तो ग्रैन ने क्या प्लान कर रखा था, उन सबको लॉन्ग वॉक पर लेकर जाने का। विद हर डॉग सेल्बी ऑन सैटरडे मॉर्निंग, किसके साथ, जो ग्रैन का डॉग था सेल्बी, देन जो और बेला और सेल्बी प्लस ग्रैन, ये सब ने कहां पर जाना था, लॉन्ग वॉक पर जाना था ऑन सैटरडे मॉर्निंग। But when she heard, she said she would take Joe to the football match instead. लेकिन जब उसने मैच के बारे में सुना तो उसने क्या कहा, Yes, I'll take them to the football match instead. तो फुटबॉल मैच पर मैं ले जाऊंगी. Of course, I'll have to bring Bella and Selby too. Yes, मुझे बेला और सेल्बी को भी अपने साथ लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको थोड़ी छोड़ सकती है कहीं पर। Joe wasn't sure about this. Bella could be such a nuisance. तो वो क्या सोच रहा है, जो को ये अच्छी नहीं लगी बात कि बेला को और उनके डॉग सेल्बी को भी साथ में लेके आ रही है। क्यों, क्योंकि उसको लग रहा था कि बेला जो उसकी छोटी सिस्टर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। शी कुड बी सच अ न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स कुड बी अ प्रॉब्लम क्रिएटर। You never could be sure what she might do. आपको कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता कि वो वहां पर क्या कर दे, बिकॉज बेला इज हर यंगर सिस्टर, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकती है वो। On Saturday morning, Joe found it hard to eat breakfast. He was so nervous. तो सैटरडे मॉर्निंग जब उसके लिए खाना परोसा गया, नाश्ता परोसा गया, तो उसको खाना बहुत मुश्किल लग रहा था। क्यों लग रहा था मुश्किल, क्योंकि वो बहुत नर्वस था। इट वॉज हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला मैच था उसके लिए, एंड ही वॉज फीलिंग सो नर्वस। He gave some of his toast to Selby when Gran wasn't looking. उसने अपना थोड़ा सा टोस्ट किसको पकड़ा दिया, डॉग सेल्बी को पकड़ा दिया, जब ग्रैन उसकी तरफ नहीं देख रही थी। The football pitch was in the park. तो फुटबॉल पिच कहाँ बनाई गई थी, पार्क में बनाई गई थी। There were lots of kids getting ready. बहुत सारे बच्चे थे वहां पर जो कि तैयार हो रहे थे। And lots of parents standing at the side to watch. और बहुत सारे पेरेंट्स थे, अभिभावक भी थे, जो साइडों पर खड़े थे उनके मैचेस को देखने के लिए। Some of them had dogs. कईयों के पास डॉग्स भी थे। The dogs barked at Selby and Selby barked back. तो जो वहां पर डॉग्स थे, जो वहां पर कुत्ते थे, वो सेल्बी को बार्क करते थे, and Selby used to bark them back. Gran and Bella waved at Joe as he ran onto the field. Good luck, they shouted. तो Gran and Bella used to wave whom, Joe, as he ran onto the field. जैसे ही वो फील्ड की तरफ भागा, उन्होंने क्या विश किया, good luck, and they shouted very loudly. Joe was pleased to see that Gran was keeping tight hold of Selby and Bella. तब जो को ये देखकर बड़ी खुशी हुई, जो ग्रैन थी उसने सेल्बी को और बेला को बहुत जोर से कसकर पकड़ रखा था ताकि वो हाथ छुड़वाकर भाग नहीं सके। Selby was pulling hard on her lead and Bella was jumping up and down. तो जो सेल्बी था वो अपने जो उसके कॉर्ड पहन रखी थी, उसने जो गले में पहन रखा था पटा, उसको बहुत ज्यादा लूज करवाने की कोशिश कर रहा था, एंड जो बेला थी वो ऊपर नीचे जंप कर रही थी। Poor Gran looked close to being pulled in two. वो दोनों के बीच में फंसी पड़ी थी बेचारी, दोनों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। The whistle blew and the match began. सीटी बजी और मैच शुरू हो गया। जो ran up the field with the ball. तो जो फील्ड की तरफ भागा बॉल पकड़कर। He was about to pass it when a big boy from the other team crashed into him. तो जैसे ही वो फील्ड की तरफ भागा, वो पास देने वाला था, जब एक बहुत बड़ा लड़का दूसरी साइड की टीम से आकर उसके साथ टक्कर कर दी। He was almost twice as big as Joe. जितना जो बड़ा था, वो लड़का उससे दुगना बड़ा था, ट्वाइस एज में बड़ा था।
All the breath was knocked out of Joe and the ball went off the pitch. उसके तो ऐसे लग रहा था जैसे उसकी तो जान ही निकल गई हो, उसके सारे श्वास ही निकल गए हो, और बॉल कहां चली गई? पिच के दूसरी साइड पर चली गई. जो hoped that the referee would show the boy a yellow card. जो को लगा ये हरकत देखकर शायद रेफरी उस लड़के को एक येलो कार्ड दिखाएगा, कि वो उसके लिए फॉल बताएगा. बट द रेफरी डिडंट सीम टू हैव नोटिस्ड. लेकिन रेफरी ने तो लगता है जैसे ध्यान ही नहीं दिया कि क्या हो रहा है मैच के दौरान. ही डिडंट सीम टू हैव नोटिस्ड. Maybe there had been too many players in the way. शायद उसको लग रहा था, जो को लग रहा था शायद बहुत सारे प्लेयर्स हैं उसके बीच में और रेफरी के बीच में, तभी रेफरी अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं. After that, whenever the referee wasn't looking in their direction, the big boy would give Joe a shove. और उसके बाद से जब भी रेफरी का ध्यान कहीं इधर उधर होता तो वो बड़ा लड़का आकर जो को एक बहुत बड़ा धक्का देता और बहुत जोर से बम्प करता उसके दौरान. It made it really difficult for Joe to play well. और ये सब इंसिडेंट जब हो रहे थे तब जो को इतना मुश्किल लग रहा था कि वो अच्छे से ध्यान केंद्रित करके खेल भी नहीं पा रहा था. The next time the ball came towards them, the big boy stuck out his foot and tripped Joe up. तो जब अगली बार जब बॉल उसकी तरफ आ रही थी तो वो बड़े लड़के ने क्या किया? अपना पैर बाहर निकाला और उसे जो को गिरा दिया. Hey, yelled Finn as Joe lay on the ground. Did you see that? तो जो उसका फ्रेंड था, जो का फ्रेंड था ना फिन, तो फिन ने क्या कहा? Hey, did you see that? किसको बोला ये सारा कुछ? रेफरी को बोला. But the referee said that it had been an accident. Selby and Bella had seen. तो रेफरी ने क्या बोल दिया? It was an accident. वो गलती से हो गया. It was by mistake. सेल्बी ने और बेला ने भी देखा था जो ये हुआ. सेल्बी tugged on her lead and barked at the referee. तो सेल्बी ने क्या किया? जोर से बार्क किया रेफरी को. Please control that dog, the referee told Gran, or I will ask you to leave. तो ग्रैन को रेफरी ने क्या बोला? प्लीज कंट्रोल योर डॉग, उसे ज्यादा शाउट मत करने दो, अदरवाइज मैं आपको बाहर जाने के लिए बोल सकता हूं. Gran was trying so hard to hold Selby that she let go of Bella's hand. वो सेल्बी को पकड़ने में इतनी मशरूफ हो गई कि उसने इतनी जोर से उसको पकड़ के रख लिया और इसके चक्कर में क्या हुआ? बेला अपना हाथ छुड़वाकर भाग गई. Bella ran onto the pitch and up to the boy who had tripped Joe. तो बेला पिच ran onto the pitch की तरफ भागी और किसके पास गई? उसी लड़के के पास गई जिसने जो को पैर मारकर गिराया था. Don't you dare trip up my brother, she told him. I saw you push him too. तो अब उसको बोलकर आ रही है, Don't you dare, अगली बार से ऐसा करने की सोचना भी मत मेरे भाई को. She told him, I saw you push him too. मैंने देखा आपने उसको धक्का भी दिया है. Joe was really embarrassed, but to his surprise, most of the parents and players were on Bella's side. तो जो को जब उसने देखा कि मेरी बहन अंदर आ गई है और उसको कुछ बोल रही है, तो जो को बड़ी embarrassment हो रही थी. He was feeling very uneasy, awkward feel कर रहा था that my sister is saying something to somebody. But on the other hand, most of the parents जो वहां पर sides पर बैठे थे plus players, they were on Bella's side. किसकी साइड पर थे? बेला की साइड पर थे कि जो बेला बोल रही है she is totally right. Some of them began to cheer. कईयों ने तो इस चीज को cheer करना भी शुरू कर दिया. Yes, Bella is right. She is quite right, they said. That big boy is a bully. It's disgraceful. तो उन्होंने क्या कहा? She is quite right. वो बिल्कुल सच बोल रही है, एकदम सही. The big boy is a bully. वो जो बड़ा लड़का है वो एक बुली है, वो दूसरों को तंग करता है, परेशान कर रहा है. It's disgraceful. ये बहुत ही shameful, दर्दनाक बात है. Gran grabbed hold of Bella. For the rest of the match, the bigger boy didn't dare touch Joe.
अब ग्रैन ने क्या किया, बेला का हाथ भी पकड़ लिया कसकर, और बाकी के सारे मैच में वो बड़े लड़के ने जो को परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। एंड आफ्टर 15 मिनट्स जो स्कोर्ड अ गोल, और 15 मिनट के बाद क्या हुआ, जो ने एक गोल मारा। Can I always come and watch you play football? asked Bella at the end of the game. तो बेला ने किससे पूछा, अपने ब्रदर से पूछा, अपने भाई से पूछा कि क्या मैं हर बार आपका मैच देखने के लिए आ सकती हूँ। एंड जो सेड शी कुड, तो जो ने क्या कहा, यस शी कुड। अब उसने उसको हाँ क्यों बोला, जबकि पहले वो बहुत एम्बेरेस्ड था। आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, एंड देन विल सी कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी, समझ में आई या नहीं आई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी वी विल डिस्कस इन दी कमेंट्स। आप जिन जिन को समझ में आई वही इसका मोरल भी लिखकर मुझे बताएंगे, एंड देन विल शेयर इट। That's all for today. Thank you very much for watching this video. I hope you have liked it, and please stay tuned to this channel.